शिव महापुराण षष्ठम खंड का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शिव जी जब काशी में राज्य कर रहे थे, उसी समय दुर्गा नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुंचाने लगा। उसने यह वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी पुरुष के साथ नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मैं, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता ऋषि मुनियों के साथ शिव जी के शरण में आए और उनसे अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिवजी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिवजी की आज्ञा सुनकर विंध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्गा नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। जब राजा दिवोदास ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया और मंदराचल पर्वत पर अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। इस कथा को सुनकर नारद जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, वो राजा दिवोदास कौन था जिसने शिवजी को काशी से छुड़ा दिया था? तदुपरांत शिवजी ने किस उपाय द्वारा काशी को फिर प्राप्त किया? वह कथा भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले पद्मकल्प में स्वयंभुव मवंतरम के मनु के वंश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने काम के अनुरूपी छात्र धर्म में अत्यंत दृढ़, परम ज्ञानी और शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य छुड़ाकर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। हे नारद, उस समय देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा कि हे ब्राह्मण, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है। अस्तु, आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर मैं सब देवताओं को साथ लेकर काशीपुरी में जा पहुंचा और जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था, वहां पहुंचकर उसे बोला, हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन करोगे, तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। यह कन्या अत्यंत पवित्रता तथा धर्म व्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने मुझसे कहा, हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहे और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करे। पृथ्वी पर मनुष्य के अतिरिक्त और कोई ना रहे। हे नारद, राजा दिवोदास की इस शर्त का मैंने अपने अहंकार में भरकर स्वीकार कर लिया। मुझे परिणाम का ध्यान नहीं रहा। अस्तु, राजा की शर्त के कारण हम तीनों देवताओं तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब मैं शिवजी के समीप पहुंचा, तो उस समय शिवजी ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है, हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ चलो। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर मैं उनके साथ चल दिया। अब हम लोग वहां पहुंचे और शिवजी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मंदराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजा जी तथा अन्य गणों सहित कुश द्वीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय में शिवजी ने यह कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी माया से मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर निवास न करे, आकाश में रहे। इसलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले।
मेरे यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी में स्थापित कर लिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद, इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अभिमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर मंदरगिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्य आदि देवता तथा अन्य ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल गए थे, उन्हें अपने मन में दुख तो बहुत हुआ, परंतु मेरे वरदान के कारण सभी विवश थे। जब हम सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने अपनी विद्या तथा बल द्वारा ऐसे नियम प्रचलित किए कि उसे कोई राज्य में भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा दिवोदास का कोई पाप लग जाए और वह अपने राज्य से निराश होकर प्रतापहीन हो जाए। वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर वास पाना परम दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो उसे परम पद प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं रहता। विशेषकर काशी में, जहाँ साक्षात भगवान सदाशिव रहते हैं। मृत्यु होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने काशी वास त्याग दिया, उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया। काशी का चांडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य स्थानों में आवागमन का भय बना रहता है और काशी में वह भय कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलता। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, जब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता, तब तक उसका राज्य नष्ट नहीं हो सकता। राजा दिवोदास परम धार्मिक है। जब तक वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, तब तक तुम्हें वही स्थान प्राप्त नहीं होगा। अस्तु, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा का धर्म नष्ट हो जाए। नल, दधीचि, शंख, ययाति, रावण तथा बाणासुर आदि बड़े बड़े तेजस्वी धर्मात्मा योद्धा भी तुम लोगों को दुख पहुंचाकर सुखी नहीं हुए, फिर मनुष्य तो किस गिनती में हैं। अब तुम यह करो कि अग्नि को बुलाकर यह आज्ञा दो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खींच ले। जब पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं रहेगा तो वहां के सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। उस समय राजा दिवोदास का राज्य भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। हे नारद, बृहस्पति द्वारा बताए गए इस उपाय को सुनकर देवता प्रसन्न हुए। तदुपरांत इंद्र ने अग्नि को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। अग्नि ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्रत्यक्ष, जलगत तथा उदरगत इन तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खींच लिया। अग्नि के इस प्रकार लोप होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव अत्यंत दुखी हो गए। उस समय संपूर्ण प्रजा एकत्र होकर राजा के पास गई और उनसे अपने दुख का हाल कहने लगी। उस समाचार को सुनकर राजा दिवोदास को यह विश्वास हो गया कि इस प्रकार देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता की है। अपनी प्रजा को यह आश्वासन देकर विदा किया कि तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें किसी प्रकार नष्ट नहीं होने दूंगा। हे नारद, प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, कल को वे किसी दूसरी को बुला लेंगे। ऐसी अवस्था में प्रजा को एक और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मुझे उचित है कि देवताओं से किसी प्रकार की सहायता न लेकर मैं अपने बल पर ही राज्य करूं। यह निश्चय कर उसने अपने उन सब देवताओं को जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए नियुक्त किए थे, अपने यहाँ से विदा कर दिया। तदुपरांत उसने स्वयं ही अपनी अग्नि का स्वरूप धारण कर अपनी प्रजा को कष्ट से दूर किया। इस प्रकार वह स्वयं वायु, जल, चंद्रमा तथा सूर्य बनकर प्रजा को लाभ पहुंचाने लगा। जिस वस्तु द्वारा प्रजा का उपकार होता था, वो उसी का रूप धारण कर उसका दुख दूर कर देता था। उसके इस पराक्रम को देखकर सभी देवता अत्यंत लज्जित और उनका कोई उपाय काम न आया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा,
हे पिता, राजा दिवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं की युक्ति निष्फल हो गई हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृत्तांत आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनावे। मैं यह नहीं जानता हूँ कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, उसके ऊपर देवताओं ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा लज्जित होकर बैठे रहे। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद जी के मुख से यह वचन सुना तो अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुम शिव जी के चरित्र रूपी कथा वृत्तांत को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं होते हो। भला संसार में ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव को कष्ट पहुंचा सके। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। राजा दिवोदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिव जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी प्रकार से प्राणी को दुख नहीं देना चाहता था। यदि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था, तो सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। हे नारद, उस समय दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रु को भस्म किया तथा चंद्रमा होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते हैं। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचिकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया था तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी का पद पाया। उसको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई थी। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों को भी लज्जित कर पराजित किया था। हे नारद, उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावी होकर इंद्र ने अपना एरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्चश्रवा घोड़ा छोड़ दिया। राजा दिवोदास की सेना को योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राजा के शासनकाल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया। आकाश पर केवल एक ही इंद्र का साम्राज्य है और वे अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पंख काटते हैं। परंतु पृथ्वी पर राजा दिवोदास ने अनेक शत्रुओं के मस्तकों को चूर्ण कर दिया था। वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह 15 दिन के अंतर पर घटता बढ़ता रहता है, परंतु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार का नवग्रह प्रसिद्ध है, परंतु पृथ्वी पर सभी ग्रहों में नवग्रह विद्यमान रहते थे। आकाश में केवल एक ही स्वर्ण गर्भ अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन सुवर्ण गर्भ अर्थात स्वर्ण से भरे हुए थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी आनंद विद्यमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहाँ की सभी स्त्रियां भी परम पवित्रता थी। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक अपनी स्वामी की सेवा करना परम धर्म समझते थे और विपरीत पड़ने पर भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। हे नारद, उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म बहुज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। कुआं, बावली, तालाब, फुलवारियां, उद्यान आदि चारों ओर पाए जाते थे। शिव भक्ति के अतिरिक्त किसी को अन्य कोई कार्य न था। सब स्त्री पुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते थे और उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर से हष्ट पुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हुए थे। किसी को स्त्री पुत्र धन वस्त्र आदि आभूषण का कष्ट नहीं था।
राजा दिवोदास उन सब में सबसे अधिक धनी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। हे नारद, जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु, देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थक कर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का महान ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समयानुसार भलीभांति प्रयोग किया करता था। हे नारद, जब देवता उपाय करके थक गए तब राजा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके। तब वे इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें यह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। तब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी जब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। अस्तु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग पुनः काशीवासी प्राप्त कर सके। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, दिवोदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। उसने जो कष्ट उठाया है वह कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना अत्यंत प्रिय था। परंतु उस राजा को वरदान देने के कारण अब मेरा भी प्रयाग में रहना असंभव हो गया है। अस्तु, अब तुम लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो। वही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह सुनकर सब देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी के समीप जा पहुंचे तथा उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद की प्राप्ति हो। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी है। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के भी वे दिवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इस कारण यही है कि तुम उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उनके उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं ही शिव जी हम पर कोई कृपा करे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चले और उन्हें अपना दुख कह सुनाए। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा मैं अन्य सब देवताओं सहित शिव जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे ब्राह्मण, हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। षष्ठम खंड का 7वां अध्याय कल शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।